गुजरात से आया था वो प्लेन जिसमें सवार थे अजीत पवार। एक बड़ा आरोप और एक बड़ा खुलासा संजय राउत ने महाराष्ट्र के अंदर करने का काम किया कि जिस प्लेन में अजीत दादा सवार थे, जो प्लेन क्रैश कर गया, वो गुजरात से आया था। सिर्फ वही प्लेन नहीं, जिस प्लेन में गुजरात के उप मुख्यमंत्री, जो माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी सवार थे, वो एयर इंडिया AI 171 वो भी गुजरात से आया था। तो एक बड़ा खुलासा संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया कि ये दोनों विमान गुजरात से आया था। अब जब गुजरात से आया था तो संदेह और बढ़ जाता है। ये बातें संजय राउत ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। ये मुद्दा अब धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। देखिए, एक तो अजीत पवार के परिवार से रोहित पवार लगातार जो है सवालों पे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। उस बीच जो अटेंडेंट है, जो फ्लाइट में अटेंडेंट है, पिंकी पाल, उसके परिवार ने भी बड़ा सवाल और बड़ा आरोप जो है लगाने का काम किया। आते हैं उसके परिवार ने क्या कुछ कहा। उससे पहले आपको बता दें कि रोहित पवार ने अमित शाह से और जो उद्यान मंत्री हैं उनसे मुलाकात करने का लगातार प्रयास किया, क्योंकि वो लगातार मुंबई से लेकर दिल्ली तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन उनकी बात को वो चाह रहे हैं अमित शाह से मिलकर बताएं, वो उद्यान मंत्री से मिलकर बताएं, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया रोहित पवार को। देखिए, रोहित पवार ने पूरी जानकारी ट्वीट करके दी है। वो ट्वीट देखिए क्या किए हैं। अजीत दादा से, इंग्लिश में ट्वीट है, हिंदी में पढ़ते हैं। अजीत दादा से जुड़े विमान हादसे को लेकर कई शंकाएं उठ रही हैं और इन शंकाओं के साथ साथ तथ्य को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता ने सामने प्रस्तुत किया गया। इसी विषय पर गृह मंत्री अमित शाह साहब, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण DGC से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन मुलाकात संभव नहीं हो सकी। सोचिए, एक परिवार का भतीजा जिसके चाचा चले गए दुनिया से, वो अमित शाह से समय मांग रहा है कि हम आपको बताएंगे, हम आप शिकायत करने आए हैं, हम चिट्ठी लेके आए हैं। उनको समय रोहित पवार को नहीं दिया गया। तो ये तमाम मामला जो है रोहित पवार ने ट्वीट करके जानकारी दी कि हमें अमित शाह मिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो हमने क्या किया कि चिट्ठी लिख करके मेल के जरिए जो है तमाम चीजों को भेजा। देखिए, रोहित पवार तो लगातार आवाज उठा ही रहे थे। उस बीच एक पूर्व मंत्री है, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहरीली सांप है जिससे न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। तो सोचिए कि खुल करके अब लोग इस प्रकार के बयान देने लगे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी जांच चल रही है, अभी कुछ खुलासा हुआ नहीं है, ब्लैक बॉक्स की प्राप्ति हो गई है। लेकिन एयर इंडिया AI 171 उसको लेकर जो एक और खबर निकल के आई, रोहित पवार ने उसका भी जिक्र किया कि उसमें पायलट ने, जो सुमित सबरवाल था, इंटेंशनली बटन को बंद कर दिया ताकि जो फ्यूल स्विच है वो बंद हो जाए। तो जब एयर इंडिया AI 171 जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी सवार थे, उसके पायलट ने इंटेंशनली बटन बंद कर दिया और जाके प्लेन क्रैश हो गया। तो जब इस तरह की रिपोर्ट निकल के इटली की एक अखबार ने इस रिपोर्ट को शाये किया और इस तरह से रिपोर्ट निकल के आ रहा है, तो रोहित पवार कह रहे तो हमारा शक पायलट पे और बढ़ रहा है। और उन्होंने यहां तो कहा कि क्या पायलट पे दबाव बनाया जा रहा है, क्या पायलट को कोई प्रेशराइज कर रहा है जो इस प्रकार की घटना हो रही है, कहीं कोई किसी की मौत होती है, कहीं किसी की मौत होती है। ये तमाम चीज निकल के सामने आ रहा है। देखिए, अब सीधे सुनवाते हैं आपको संजय राउत संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाए, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। आज मुझे अजीत पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजीत, टाइम नहीं खत्म हो गया, ठहरो सर। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजीत पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजीत पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा हमने नहीं खाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजीत पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है।
देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजीत पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजीत पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। ये सब्जेक्ट नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजीत पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो। ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो। देखिए, संजय राउत ने साफ कहा कि यहाँ की एजेंसियों पे भी हमें भरोसा नहीं है, जो एजेंसियां जांच कर रही है ब्लैक बॉक्स को लेकर के। देखिए क्या जांच में आ रहा है, हर जगह जांच में क्या था? पायलट की गलती, ताकि पायलट की गलती पे जांच थोप दो कि पायलट की गलती है, तो फिर सब कुछ मामला शांत हो जाए कि भाई पायलट नशे में था, तो भाई पायलट जो उसका हेल्थ ठीक नहीं था, ये तमाम चीजें। अब अजीत पवार ये क्या कह रहे हैं संजय राउत, जरा देखिए। अजीत पवार विमान हादसे की जांच पर संजय राउत ने के गंभीर सवाल, कहा एजेंसियां समझौता कर चुकी है। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, और गुजरात का वो भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों को घेरा। उन्होंने कहा कि इस राज्य और देश की जांच एजेंसियां समझौता कर चुकी है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, राज्य पुलिस हो, जनता का इन पर भरोसा उठ चुका है। तो संजय राउत यही नहीं रुकते हैं, आगे कई आरोप लगाते हैं। देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि हादसे में शामिल विमान गुजरात से आया था, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है। लोगों का शक करना स्वाभाविक है। जिस विमान में अजीत दादा सवार थे वह भी गुजरात से आया था। अहमदाबाद विमान हादसा को देखिए, लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ? कोई बता सकता है कि वह विमान कैसे गिरा? उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जांच एजेंसियों पर भरोसा करने की अपील को खारिज करते हुए यह सवाल उठाया। तो देवेंद्र फडणवीस की जो एजेंसियां महाराष्ट्र की, उन पे वो सही जांच कर ले, इसको लेकर के उन्होंने खारिज करने का काम किया। हालांकि मुख्यमंत्री का यह कहना है कि इस पे राजनीति मत करो, राजनीति बंद करो, राजनीति नहीं होना चाहिए, जांच का बात है, जांच चल रहा है, तो राजनीति नहीं करने की अपील जो है देवेंद्र फडणवीस जरूर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लेकिन रोहित पवार जो है, उनके समर्थन में जो है अब पिंकी पाल वो परिवार आ गया जो उस फ्लाइट में जो सवार था, और फ्लाइट अटेंडेंट। देखिए, अजीत पवार विमान हादसा, पिंकी मालिक की परिवार का फूटा गुस्सा, सरकार से मांगा ये जवाब। तो पिंकी मालिक का जो परिवार है, उन्होंने भी सरकार से जवाब मांगने का काम किया और रोहित पवार के समर्थन में चले आए। वो रोहित पवार, वो अजीत पवार के भतीजे, जो इस हादसे को हादसा मानने को तैयार नहीं है। उनको पूरा शक है कि यह हादसा नहीं है, सुनियोजित ढंग से अजीत पवार की हत्या की गई, अजीत पवार का प्लेन क्रैश कराया गया। उन्होंने ये तक आरोप लगाया कि प्लेन जो है वो उनको प्लेन से जाना ही नहीं था, उनको जाना था रोड मार्ग से। वो प्लेन कम ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि प्लेन को लेकर वो पहले से ही सचेत और सावधान रहते थे। अचानक मंत्रालय से फोन आया कि आपको साइन करना है, वो मंत्रालय गया, साइन के, फिर उनको मजबूरन में प्लेन लेना पड़ा। तो ये जो रूट जो बदला है उनका, ये क्यों बदला, वो सवाल है। उन्होंने कई सवाल ये उठाए कि जो ब्लैक बॉक्स है उसमें जो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग परिवार को सुनाया जाए कि क्या उसके अंदर कहा गया। कुल मिलाकर रोहित पवार को भी जो है एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। आगे देखिए, जो पिंकी जो अटेंडेंट, फ्लाइट अटेंडेंट, उसके परिवार क्या कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में जान गंवाने वाली फ्लाइट असिस्टेंट पिंकी के परिवार ने अब न्याय की मांग की है। रोहित पवार द्वारा इस हादसे पर उठाए गए सवाल का समर्थन करते हुए पिंकी के परिजन ने इस बात पर नाराज है कि इतने दिनों के बाद भी उनकी तरफ से न तो विमान कंपनी और न ही सरकार ने कोई आधिकारिक सूचना दी है। तो देखिए, पिंकी भी चली गई, 5 लोग की मौत हुई उसमें, लेकिन सरकार जो है कितनी निर्लज है कि सूचना तक नहीं दी। ये खबर हमने भी देखा कि वहां पे जो है उसके परिवार को अपने आप पता चला और वो आए, सरकार की तरफ से कोई जो है सूचना नहीं दी गई। तो ये देखिए क्या है, एक बहुत कठोर बयान दिया गया है बीजेपी के ऊपर। जरा वो कठोर बयान देखते हैं। भाजपा से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, अजीत पवार के विमान हादसे पर यह क्या बोल गए पूर्व मंत्री। तो इस पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा जो है वो उससे न दोस्ती अच्छी न वो जहरीला सांप है। देखिए, इस बीच जनशक्ति के प्रमुख बच्चू कुड्डू ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा
हमला बोला। कड्डू ने कहा है कि बीजेपी पर लोग हमेशा शक की नजर से देखते हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी जहरीली सांप है और उससे न दोस्ती ठीक है और न दुश्मनी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी अभी भी कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब अब राजनेता जो है वो सीधा सीधा आरोप ही मर दे रहे हैं बीजेपी। हालांकि जांच का इंतजार कीजिए, जांच कुछ आता है तभी कुछ कहा जा सकता है। देखिए, रोहित पवार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने पिछली कई वीडियो में आपको दिखाया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 मिनट की वीडियो रोहित पवार की भी देखिए, वो क्या कह रहे हैं। एक कोई तो फाइल थी, जो फाइल शायद 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो सिग्नेचर हो सकती थी, लेकिन कहा गया कि कुछ भी करो लेकिन ये फाइल पे आज साइन करना पड़ेगा। दादा की आदत अगर आप देखो तो इमीडिएटली कोई भी फाइल वो पेंडिंग नहीं रखते थे, तो उनको लगा उनके घर में वो फाइल है, लेकिन माहिती इंफॉर्मेशन निकालने के बाद वो फाइल मंत्रालय में थी। मंत्रालय से वो फाइल उस ट्रैफिक में घर पे लाई गई और लाने के बाद वो एक्चुअली सिग्नेचर वहां पे हुआ, और उसके कारण जो लेट हुआ तो दादा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसके बाद दादा ने निर्णय लिया कि आप एक काम कीजिएगा, प्लेन वो बुक कीजिएगा। फिर उसके बाद प्लेन वहां पे बुक किया गया। अभी किसने उनको कहा या सजेस्ट किया वो मैं तो नहीं बता सकता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपको बताई। फिर 27 तारीख के बाद 28 तारीख का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कैसे कैसे वो फ्लाई किए, इसलिए ये 27 और 28 का विषय वहां पे है। आगे तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जो आरोप लगा रहे हैं संजय राउत की गुजरात से प्लेन आया था, जहां शक और बढ़ता है और ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं। क्या आपको क्या लगता है, क्या यह जांच एजेंसियां सही रिपोर्ट जो है वो साझा करेगी? कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।